चलिए, जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। देन हम उसके बाद इसी में देखेंगे सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या इश्यूज़ रहते हैं और उससे हम कैसे प्रिवेंट खुद अपने सिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो आज का कंटेंट है हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो है। सबसे पहले तो बताएंगे हम कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, देन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, देन व्हाई वी नीड सिक्योरिटी, देन एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, एंड देन वी हैव abbreviation of virus. Okay, so let's start our topic what a computer security is. गाइस, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है ये डील करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बट ये प्रोटेक्ट किस से करेगा वो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन जो है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वेरियस रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है या फिर कोई हमारा डेटा डिस्ट्रॉय करना चाहता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये अनऑथराइज्ड क्या है? अनऑथराइज्ड होता है कि जिसको हम अलो नहीं करते वो हमारा सिस्टम एक्सेस कर रहा है। ठीक है, हमारा डेटा एक्सेस कर रहा है। और दूसरा इसमें जो हम कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ये इसमें हमारे पास दो पार्ट इन्वॉल्व हैं, मतलब दो तरीके से हमें थ्रेट है। एक तो हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है? जो बंदा आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आपको उसी से थ्रेट है। फॉर एग्जांपल, आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक कर देता है, वो होगी इंटरनल सिक्योरिटी। डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी उस बंदे से आपको मतलब अपने सिस्टम को, अपने डेटा को, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता। इंटरनल सिक्योरिटी में होता है कि आपके जो ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन्हीं से जो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इन डिटेल देख लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है। द इंटरनल सिक्योरिटी डील्स विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट, यूज़र ऑथेंटिकेशन, देन एक्सेस कंट्रोल एंड देन क्रिप्टोग्राफी। यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में जो बैंक मैनेजर होता है उसका अलग से आईडी होता है और पासवर्ड होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो लोन मैनेजर होता है बैंक में, लोन मैनेजर का अलग से अपना आईडी और पासवर्ड होता है। और जो हमारे पास बैंकिंग एसोसिएट होते हैं जो हमारी कैश के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट करनी होगी, कैश विड्रॉ करना होगा, बाकी जो ऑफिस वर्क होता है उसके लिए जो एम्प्लॉय हैं वो अलग से काम देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक बैंकिंग एसोसिएट है, फॉर एग्जांपल, जो डील करता है कैश के रिलेटेड, अगर उसका कोई फ्रेंड होगा तो वो उसे लोन नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, अगर वो मतलब मिस यूज़ करेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन उसको किस चीज़ की ऑथेंटिकेशन है? वो बैंक में लॉगिन करेगा लेकिन उसको ऑथराइज़ किया है कि भाई आपने सिर्फ कैश जो है वो कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ कैश ही कलेक्ट करेगा। इसी तरीके से एक्सेस कंट्रोल होता है कि उसको क्या क्या चीज़ें एक बैंक के अंदर वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देन आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होता है वो डेटा जो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। बात समझे? तो एक्चुअली जब हम डेटा सेंड करते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पे, तो जो हम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो डेटा सेंड होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इनक्रिप्टेड फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो। ठीक है, मैं लिखता हूँ हेलो, ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको बोलेंगे हम प्लेन टेक्स्ट। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूँ, मतलब इनकोड कर देता हूँ। ठीक है, आपने इनकोड डिकोड तो रीजनिंग में पढ़ा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड आता है। ठीक है, वो क्या करता है? ट्रांसपोज करता है। ट्रांसपोज मतलब ये जो लेटर हैं इनकी पोजीशन चेंज कर, तो मैं इसको इस तरीके से इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ OLHEL। ठीक है, तो ये देखो
मैंने मैसेज भेजा था हेलो, और जब ये ट्रांसमिट हो रहा है कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो अगर कोई ये अटैकर जो है अगर ये वाला मैसेज पढ़ेगा हेलो, तो उसे तो पता है ये कि हेलो लिखा है इसने। अगर वो ये पढ़ेगा OLHEL, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, तो ये जो हम क्रिप्टोग्राफी है उस पर अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन, जब डेटा हम सेंड कर रहे होते हैं सेंडर से रिसीवर। ठीक है, हमारे पास दो कंपोनेंट इसमें रहते हैं, एक होता है सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है, और दूसरा होता है रिसीवर जो डेटा रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका एक फ्रेंड आपको मैसेज सेंड कर रहा है व्हाट्सएप से और आप रिसीव कर रहे हो, तो वो सेंड करने वाला सेंडर है, आप रिसीवर हो। ठीक है, तो आपको बेसिक याद रखना है, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे ही सिस्टम को जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और उसमें हर एक एम्प्लॉय को एक यूज़र ने पासवर्ड दिया जाता है, देन एक्सेस कंट्रोल होता है कि वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आता है हमारे पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या होता है, इट डील्स विद सिक्योरिंग कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जैसे कि मान लो हमारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। कब नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लो फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, या फिर किसी ने आपका जो डेटा है डिस्क में जिसमें सेव है वो मतलब चुरा ली किसी ने, या फिर जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दी, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन वो लीक कर दी। तो जैसे बैंक की ही बात करें, तो अगर बैंक का कोई एम्प्लॉई है, मान लो आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो किसी किसी भी अगर कोई भी मतलब थीप जो है उसके कांटेक्ट में है, तो वो उसे बता सकता है। एक बैंक एम्प्लॉय जो है वो हेल्प कर सकता है। जो हमारे बैंक रॉबरी वगैरह होती है, या फिर ATM से किसी के पैसे निकल दे, तो एक बैंक एम्प्लॉय उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वाई वी नीड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। व्हेन कंप्यूटर एप्लीकेशन वर डेवलप टू हैंडल फाइनेंशियल एंड पर्सनल डेटा। पहले तो जब हमारे पास सिंपल कंप्यूटर थे जिसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करते थे, तब तो हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हमें पता चला कि हमारा डेटा कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहा है, उसमें कुछ पर्सनल डेटा है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इन दैट केस वी नीड सिक्योरिटी। ठीक है, द रियल नीड फॉर सिक्योरिटी वाज फेल्ट लाइक नेवर बिफोर व्हेन पीपल रियलाइज दैट डेटा वाज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब पीपल ने सोचा कि डेटा इम्पॉर्टेंट है, हम किसी के साथ ऐसे नहीं शेयर करना चाहते, या तो नहीं शेयर कर सकते, इन दैट केस वी नीड सिक्योरिटी। ओके, सो in this there are three typical example of security mechanisms. First, user ID. Each user has different ID. Then password. You are very much aware with this user ID and password, because in our daily life we are using like Facebook web app. Okay, सो थर्ड वन इज़ इनकोड डेटा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम डेटा को इनकोड कैसे करते हैं, हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम हैं। हम उनकी हेल्प से हम डेटा को इनकोड कर सकते हैं। उसको एक्चुअल में इनक्रिप्शन कहते हैं और डिक्रिप्शन कहते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो जो है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है उस पर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये थ्री जो टिपिकल एग्जांपल हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, याद रखें आप कि एक यूज़र आईडी होती है, देन पासवर्ड होता है। ठीक है, हर एक सिस्टम की, हर एक यूज़र की डिफरेंट आईडी होती है। ठीक है, जैसे आप सिंपली हम स्टूडेंट हैं सारे, तो स्टूडेंट पता है हर एक बंदे का एक रोल नंबर होता है और रोल नंबर यूनिक होता है। तो इसी तरीके से हर एक यूज़र आईडी भी यूनिक होती है। ठीक है, चलिए देन अपनी पासवर्ड हम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, जो हमें याद भी रहेगा और वो सिक्योर भी होना चाहिए। देन इनकोड डेटा हो गया कि हम जो डेटा है वो सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास वायरस। तो वायरस हम तो सुनते आ रहे हैं, तो पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। तो वायरस क्या होता है, वायरस होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल हो गया जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सीज हो जाती है। ठीक है, मतलब हम उसे, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसे रीड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑफ कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस है क्या।
कंप्यूटर वायरस आर अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम में कभी कभी आता होता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, ठीक है। एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, क्या बला है ये, तो आपको याद रखना है कि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस रिप्रोड्यूसेस एंड स्प्रेड इटसेल्फ। तो ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल वायरस की तरह खुद को रिप्रोड्यूस भी करता है और स्प्रेड भी करता है। लाइक कोरोना तो आजकल बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब भी किसी इंसान के अंदर जाता है तो कुछ देर के बाद वो खुद को रिप्रोड्यूस करता है और स्प्रेड कर देता है। तो इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर वायरस है ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये खुद को जिस मशीन में जाएगा वहाँ पे रिप्रोड्यूस करके खुद को स्प्रेड कर देगा, ठीक है। देन इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी itself and infect a computer without permission और knowledge of the user। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के अंदर खुद को कॉपी कर लेता है बट यूज़र को पता ही नहीं चलता, उसकी परमिशन ही नहीं लेता। तो अगर ये वायरस है तो परमिशन ही क्यों लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्रू वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक जो ट्रू वायरस है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। नेक्स्ट, हाउ इट कम फ्रॉम, मतलब कि ये कंप्यूटर वायरस कहाँ से आ सकता है। तो कंप्यूटर वायरस आ सकता है फ्लैश ड्राइव से। फ्लैश ड्राइव होती है आपकी मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। देन सीडी डीवीडी, किसी भी सीडी डीवीडी जो आप मतलब मार्केट से परचेज़ करते हैं, उसमें मूवीज़ हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, उसमें वायरस हो सकता है। देन आप इंटरनेट सबसे जो बड़ा हब है जहाँ से आपको मतलब वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है, ठीक है। देन आता है लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और वो जो डेटा शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं फ्रॉम वेयर द कंप्यूटर वायरस में कम फ्रॉम। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है सिम्टम्स ऑफ वायरस, life cycle of virus, then types of virus, and then how to protect from virus, that's called antivirus, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक जो हमने देखा वो देखा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और मतलब किस किस चीज़ से हम बच सकते हैं और कहाँ बचना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पे सिंपल कंप्यूटर सिक्योरिटी थी, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, देन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और नेक्स्ट जो है हमारा अपकमिंग टॉपिक विल बी वायरस इन डिटेल, वायरस, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, व्हाट आर द वेरियस एंटीवायरस अवेलेबल इन टूडेज मार्केट। सो डियर, आप सब से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा मैसेज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं डन का, और ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वो वीडियो देख ली है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके काफ़ी सारे डन के मैसेज मुझे रीड होने को मिलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।